प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 नवंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने 6 महीने के लिए आंदोलनों पर लगाई पाबंदी, एस्मा लागू, उपनल कर्मियों को नो वर्क नो पे। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 6 माह के लिए एस्मा लागू कर कर्मचारियों के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी ओर विभागों से गैर हाजिर चल रहे उपनल कर्मियों के लिए शासन ने उपनल के एमडी को नो वर्क नो पे का आदेश दिया। प्रदेश में इस समय उपनल कर्मचारियों की हड़ताल से कई विभागों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। उधर मांगों को लेकर कई संगठन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बुधवार को सरकार ने उत्तर प्रदेश की अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन 6 माह के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपलब्धि खनन सुधार में नंबर 1 पर रहा उत्तराखंड, केंद्र ने दी 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। खनन क्षेत्र में लगातार सुधारों के चलते प्रदेश को एक बार फिर से केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि मिली। खान मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में 100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की। बीते अक्टूबर में भी राज्य को SMRI रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त होने पर 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। खान मंत्रालय ने 18 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राज्य ने खनन क्षेत्र से जुड़ी अधिकांश सुधारात्मक प्रक्रियाओं को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू किया। चीन नेपाल सीमा से सटे 91 गांव बनेंगे मॉडल विलेज, बढ़ेंगी सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वाइब्रेंट विलेज योजना में चीन व नेपाल से सटे गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों में अवस्थापना विकास कार्यों से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने के साथ पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को चयनित 91 गांव के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने सीमांत गांव में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, आजीविका सृजन और आबादी को रोकने के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज योजना में अब तक भारत चीन व भारत नेपाल सीमा से सटे कुल 91 गांव का चयन किया है। फिर तकरार, हरक सिंह बोले फ्यूज कारतूस को इस बार टिकट नहीं देंगे। बयान पर हरीश रावत की अलग राय। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी हरक सिंह रावत ने कहा कि चुनाव में एक सीट जरूरी है। 2027 के इस चुनाव में कांग्रेस एक सीट का विश्लेषण करेगी। जरूरी नहीं कि हर नेता हर सीट पर चुनाव जीते, वो उस सीट के लिए बोझ भी हो सकते हैं। हम हर सीट का एनालिसिस करेंगे। अगर कोई नया व्यक्ति जीतने की स्थिति में होगा तो उसको मौका देंगे। आटे में घुन और कीड़े, दुकानदार बोला चक्की खराब है, लेकिन नहीं माने दीपक रावत, कहा जांच हो। मंडलायुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी निवासी सीमा खंडूजा की आटे में घुन व कीड़े निकलने की शिकायत पर दुकान से खरीदे गए आटे के सैंपल को जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दुकान के आसपास की सीसीटीवी फुटेज और जांचने और राशन की दुकानों में जाकर सैंपल लेने के भी निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जजीकोट के समीप रहने वाली सीमा ने आयुक्त को बताया कि उन्होंने 4 नवंबर को नैनीताल रोड में SBI के समीप स्थित लालता प्रसाद बसंत कुमार की राशन की दुकान से आटा खरीदा था। इस आटे की रोटियां खाने पर उनकी और पति के पेट में दर्द होने लगा। हल्द्वानी में डंपर्स के आगे बेबस नियम, सिस्टम सोया, वक्त बेवक्त दौड़ रहे ट्रक, केवल नाम की है नो एंट्री। हल्द्वानी की सड़कें डंपरों की मनमानी से थर्रा रही हैं। नो एंट्री, गति सीमा सहित अन्य सभी नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं और शहर की सड़कों पर मौत रफ्तार से दौड़ रही है। हल्द्वानी की गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक न जाने कब कहां से डंपर मौत बनकर आ टकराए कोई नहीं जानता। जनता हर मोड़ पर डर से कांपते हुए सफर कर रही है। सुबह शाम बच्चों और महिलाओं की आवाजाही के वक्त भी जब ये भारी वाहन गलियों में घुसते हैं तो हर कोई सहम जाता है। हर महीने होती दुर्घटनाओं में कई लोग अपनों को खो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग सिर्फ चालान काटकर इतिश्री कर लेते हैं। सीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य के दोनों मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। दर्दनाक हादसा, 14 महीने की बच्ची की मौत, सिर के बल बाल्टी में डूबी, मां खाना बना रही थी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से दुखद खबर सामने आई है, जहां एक 14 महीने की बच्ची की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक बाल्टी में डूबने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। बताया गया कि घटना के वक्त मां खाना बना रही थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना खटीमा तहसील क्षेत्र के कंचनपुरी इलाके में हुई, जहां निवासी शानू पुत्र अख्तियार शाह की 14 माह की बच्ची सुमैया की मौत हुई। उत्तराखंड में यात्रियों की सुरक्षा में खिलवाड़, फायर ट्रेनिंग में सामने आई ऐसी हकीकत, उड़ गए होश। उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कितना संवेदनशील है, इसकी हकीकत फायर ब्रिगेड की अग्निशमन प्रशिक्षण के दौरान सामने आई। रोडवेज की अधिकतर सीएनजी और वॉल्वो बसेस में फायर सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे। जिन बसेस में थे उनमें भी अधिकतर सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे। जो फायर सिलेंडर सही मिले, उनके चालक परिचालकों को आगजनी होने पर सिलेंडर का कैसे प्रयोग करना है, इसकी जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में निगम मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जिन बसेस में फायर सिलेंडर नहीं है उनको रूट पर नहीं भेजा जाएगा। दूध में नहीं चली पापा विधायक हैं की धौंस, पुलिस ने काली फिल्म चढ़ी और अवैध हूटर लगी गाड़ी की जब्त। देहरादून राजपुर इलाके में पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के बेटे की करतूत के बाद एक दूसरे विधायक पुत्र को देहरादून में वीआईपी कल्चर की धौंस दिखाना भारी पड़ गया। पुलिस ने उसकी काली फिल्म चढ़ी और अवैध हूटर लगी गाड़ी को जब्त कर लिया। विधायक पुत्र ने अपना रुतबा दिखाने की कोशिश की थी, मगर दून पुलिस ने नियम उल्लंघन के मामले में तत्काल कार्रवाई की। सूत्रों ने बताया कि ये गाड़ी सहारनपुर जिले के विधायक की है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि वसंत विहार इलाके में सोमवार को संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक सफारी गाड़ी को पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। वाहन के आगे विधायक का बोर्ड लगा था। शीशों पर पूरी तरह से काली फिल्म चढ़ी थी और उसमें अवैध तरीके से हूटर भी लगा हुआ था। एस्मा और नो वर्क नो पे के विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन, कहा कि तानाशाही रवैये से घबराई नहीं। राज्य सरकार की ओर से कर्मचारी आंदोलनों पर एस्मा लागू करने और दूसरी ओर उपनल कर्मियों पर नो वर्क नो पे के आदेश जारी करने से संगठन विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा ने कहा कि शासन तानाशाही रवैया अपना रहा है। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन इस शासनादेश से घबराने वाली नहीं है। घास लेने जंगल गई महिला लापता, भालू के हमले की आशंका, खोजबीन में भी नहीं लगा कोई सुराग। विकासखंड पोखरी में बुधवार को घास लेने जंगल गई महिला लापता हो गई। ग्रामीणों और वन विभाग ने जंगल में सर्च अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक महिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया। महिला के लापता होने में भालू के हमले की आशंका जताई जा रही है। देहरादून में भयानक हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, चालक की मौके पर मौत। राजधानी देहरादून के विकास नगर में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कालसी धोईरा मोटर मार्ग पर एक यूटिलिटी वाहन 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना धोईरा गांव के समीप हुई, जहां अनियंत्रित होकर एक यूटिलिटी वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के दौरान वाहन में चालक समेत 3 लोग सवार थे। घटना में 45 वर्षीय राजेंद्र सिंह पुत्र साधु सिंह निवासी धोईरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धन्नू और अनिज गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि यूटिलिटी वाहन कालसी से धोईरा की ओर जा रहा था, तभी ये दर्दनाक हादसा पेश आया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।